नमस्कार प्रिय दर्शकों, आइए वीडियो के माध्यम से आज ज्योतिष की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं आज केतु ग्रह के कारक तत्व के बारे में। कल हमने बात करी थी राहु ग्रह के कारक तत्व के बारे में, आज हम बात करते हैं केतु ग्रह के कारक तत्व के बारे में। तो देखिए प्रिय दर्शकों, केतु ग्रह को राहु ग्रह की टेल के नाम से जाना जाता है। इनकी राहु ग्रह की पूंछ के नाम से केतु ग्रह को जाना जाता है। जब समुद्र मंथन का टाइम हुआ था और उस टाइम पर जब सोमरस कुछ देवताओं की लाइन में किसी दैत्य ने बैठकर उस सोमरस का पान करना शुरू कर दिया था। स्वर्ण भानु के नाम से उस दैत्य का नाम था। तो जब सूर्य ग्रह और चंद्रमा देव को ये बात मालूम चल गई थी तो उन्होंने इस चीज़ का ऑब्जेक्शन उठाया। तो उस राक्षस का जब पता चला था कि ये देवता नहीं है, ये तो असुर है और देवताओं की लाइन में आ गया है, तो उसका सर काट दिया गया था। तो उसके गले तक ही, क्योंकि वो सोमरस गया था इसलिए उसका गला ही काट दिया गया था। जो ऊपर का जो हिस्सा है वो राहु ग्रह के नाम से जाना जाता है। जो नीचे का जो हिस्सा है वो जो धड़ बची थी वो केतु ग्रह के नाम से जानी जाती है। तो केतु ग्रह को जो है सिर्फ धड़ का हिस्सा मिला है। जो सिर उनका है वो एक सर्प की भांति देखा जाता है। शास्त्रों में जो पता चला है उनका जो सर है वो एक सर्प की भांति है और नीचे का जो धड़ है वो दैत्य का धड़ है। तो दर्शकों, जो केतु ग्रह हैं उन्हें रीढ़ की हड्डी, हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है उससे जोड़कर देखा गया है। हमारे जॉइंट्स में जो फ्लूइड होता है उसे जो ग्रीस के नाम से जानते हैं, उसे केतु ग्रह के नाम से जाना जाता है। हमारे ऑर्बिट में सबसे मेन और मेजर प्लैनेट केतु ग्रह को माना जाता है। क्योंकि दर्शकों, इंसान अगर खड़ा होता है तो अपनी रीढ़ की हड्डी के बलबूते ही तो है, इसलिए एक मेजर और मेन प्लैनेट केतु ग्रह को माना जाता है। केतु ग्रह को दर्शकों ननिहाल से जोड़कर भी देखा जाता है। आप देखेंगे अगर किसी के ननिहाल के साथ संबंध अच्छे नहीं होंगे तो अवश्य ही उसकी कुंडली में कहीं ना कहीं केतु ग्रह पीड़ित जरूर होंगे। ऐसी दर्शकों, केतु ग्रह को अध्यात्म से जोड़कर भी देखा जाता है दर्शकों, और केतु ग्रह को एक सेपरेटिव प्लैनेट भी माना जाता है दर्शकों। सेपरेटिव प्लैनेट क्योंकि केतु ग्रह एक सेपरेट करने वाले प्लैनेट हैं। इनकी जहाँ भी स्थिति होगी, जिस भाव में स्थिति होती है उस रिलेशन से ये आपको अलग कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। या अगर 7th हाउस में अगर इनकी स्थिति आ जाती है 7th भाव में केतु ग्रह की, तो आपके पार्टनर से, आपके स्पाउस से ये आपको अपनी दशा अंतरदशा में सेपरेट करवा देते हैं। किसी भी तरह से इवन डाइवोर्स तक होने की नौबत आ जाती है। तो आपने देखा केतु ग्रह एक सेपरेटिव प्लैनेट है, इसीलिए इनको अध्यात्म से जोड़कर देखा जाता है दर्शकों। क्योंकि अध्यात्म से जुड़ाव के लिए इस दुनिया से, जो दुनिया की मोह माया है, इससे हटना बहुत ज़रूरी होता है प्रिय दर्शकों। प्यार की मोह माया, पैसों की मोह माया, इनसे अलग होना बहुत ज़रूरी होता है। तो केतु ग्रह का काम है डिटैच कर देना, अलग कर देना। वो अलग कर देते हैं दुनियादारी से। इंसान अपने आप को आइसोलेट कर लेता है, उसे आइसोलेशन में रहना अच्छा लगने लगता है, तभी उसे अध्यात्म की प्राप्ति होती है। इसीलिए अध्यात्म से जुड़ाव के लिए केतु ग्रह को माना जाता है। केतु ग्रह से जोड़कर अध्यात्म को देखा जाता है दर्शकों। इसी प्रकार से केतु ग्रह जो है मोक्ष के कारक भी कहे जाते हैं दर्शकों। आर्ग्यूमेंट के कारक भी केतु ग्रह को बोला जाता है। जिस जातक की कुंडली में आप देखेंगे केतु ग्रह की स्थिति अच्छी नहीं होगी, वो बात बात पर आर्ग्यूमेंट्स करने वाला आपको मिलेगा दर्शकों। स्पिरिचुअल नॉलेज, अध्यात्म की जो नॉलेज होती है ऐसे लोगों में बहुत ज़्यादा होती है जिसमें केतु की स्थिति अच्छी होती है। डिटैचमेंट,
वैराग्य, वैराग्य उत्पन्न करने का काम भी, कार्य भी केतु ग्रह का ही होता है। वो जिस भी भाव में बैठेंगे केतु ग्रह, उस भाव से डिटैच कर देते हैं, उस भाव के रिगार्डिंग आपके मन में वैराग्य उत्पन्न कर देते हैं। अगर 8th हाउस में इनकी स्थिति होती है केतु ग्रह की, तो आपके इन लॉज के साथ कभी आपके संबंध अच्छे नहीं होने देते हैं। आगे चलते हैं। डिसीज रिलेटेड टू बैकबोन, आपकी रीढ़ की हड्डी में अगर कोई भी परेशानी आ रही है तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपके केतु ग्रह आपकी जन्म कुंडली में बहुत पीड़ित आपको अवश्य ही दिखाई देंगे। अगर आपको बहुत लंबे समय से कमर दर्द चलता आ रहा है, या आपके ननिहाल पक्ष के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं है, तो आपको केतु ग्रह से जुड़ी रेमेडी अवश्य ही करनी चाहिए दर्शकों। ऐसी कैंसर, बॉयल्स एंड पिंपल्स, टीथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जितनी ये दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि दांतों को भी केतु ग्रह से जोड़कर ही देखा जाता है। शरीर में फोड़े फुंसी हो जाना, कैंसर हो जाना, ये भी केतु ग्रह का ही कार्य होता है दर्शकों। इसे भी केतु ग्रह से जोड़कर ही देखा जाता है। तो आपने समझा केतु ग्रह के बारे में दर्शकों। तो अब आज के उपाय में आज जो रेमेडी आपको देने वाली हूँ, कुछ ऐसी ही रेमेडी आपको देती हूँ जो केतु ग्रह से जुड़ी हुई हो। अगर आपके पास आपकी कुंडली ना हो और आपको ऐसी प्रॉब्लम आ रही हो, या आपको डेट ऑफ बर्थ ना पता हो, आपके ननिहाल के साथ आपके संबंध खराब चल रहे हो, या बहुत लंबे टाइम से आपकी कमर में दर्द हो रहा हो, या आपको दांतों संबंधी समस्या आ रही हो, या आप वैराग्य आपको महसूस होने लगा हो, आपको कुछ भी अच्छा ना लगता हो, तो प्रिय दर्शकों आप वेडनेसडे को, बुधवार को 4 लड्डू का गणेश भगवान को भोग लगाना शुरू कर दीजिए दर्शकों। और ये रेमेडी जो है, आप ऐसा नहीं है 1-2 बार करके छोड़ देंगे, आपको ये लंबे टाइम तक चलानी पड़ती है, तभी इसका असर आता है। क्योंकि दर्शकों ये जो प्लैनेट हैं एकदम से ठीक नहीं होते हैं, इन्हें समय लगता है ठीक होने में। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे आने वाली जानकारी आपको समय पर मिल सके। दर्शकों एक बात मैं भूल गई हूँ, आप केतु ग्रह से जुड़ी हुई रेमेडी अवश्य करिएगा, लेकिन बहुत सारे विद्वान ऐसे मिलेंगे जो आपको केतु ग्रह के खराब होने पर भी आपको नग पहनाने की कोशिश करेंगे। तो आपसे अनुरोध है कि कोई भी राहु देव और केतु देव से जुड़ा हुआ रतन कभी भी धारण ना करें, क्योंकि वो हमेशा नुकसान ही देते हैं। ग्रह जो होते हैं, स्टोन ना ही पहने उनके तो बहुत अच्छा रहता है। पूजा पाठ कर सकते हैं या उससे जुड़े दान आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको नग पहनने हैं तो आपके पास आपकी कुंडली अवश्य होनी चाहिए। अगर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ ना पता हो या आपके पास आपकी कुंडली ना हो, तो आपसे अनुरोध है कि किसी के भी कहने पर आप राहु देव और केतु देव से जुड़े हुए रतन ना ही पहने तो अच्छा होगा।